हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KDS क्लासेस चकलवंशी। पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि अल्फ़ाबेट्स की दो कैटेगरी होती हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को मिलाने से वर्ड बनते हैं और वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारे वर्ड बनते हैं और किस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनते हैं। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी में इन लेटर्स में दो कैटेगरी हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। अब ये लेटर्स सारे अलग अलग हैं, तो इस प्रकार से ये अभी बिल्कुल किसी भी व्याकरणिक दृष्टि से ये एक सबसे छोटी इकाई है। और जब हम इनमें से कुछ वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट को मिला देंगे तो वे एक वर्ड के रूप में आ जाएंगे। मान लीजिए हमने बी को लिया, ओ को लिया और वाई को ले लिया। अब ये हमारा एक वर्ड बन गया बॉय। बॉय मीन्स लड़का, जो एक सार्थक अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार से हमने कुछ और ले लिया हमने एफ ले लिया, आई ले लिया। एफ हमारा कॉन्सोनेंट है, एफ हमारा वॉवेल है, एस ले लिया और एच ले लिया। अब ये हमारा एक वर्ड के रूप में निर्मित हो गया, फिश। फिश मीन्स मछली। इसी प्रकार से जब हम अनेक वर्ड्स को क्रमबद्ध तरीके से इकट्ठा लिखते हैं तब वो एक सेंटेंस का रूप ले लेता है। जैसे रोहन is a boy। अब इसमें क्या है, इसमें जो वर्ड हैं इनकी कई वैरायटियां हैं, अनेक प्रकार के वर्ड हैं। अब ये वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे। और ये वर्ड हमारे 8 प्रकार के होते हैं। वर्ड हमारे 8 प्रकार के होते हैं। इन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वे कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और अगर इन सबको हम एक साथ में ही पढ़ाएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसे हमने 4 लेसन में डिवाइड किया है। तो इस लेसन में हम नाउन और प्रोनाउन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मनुष्य, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन अर्थात जीवित प्राणी, प्लेस स्थान और थिंग्स कोई भी वस्तु, इसके नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे सुरेश। सुरेश क्या है? एक पर्सन का नेम है, तो इसलिए सुरेश नाउन है। मीना। मीना क्या है? एक लड़की है, एक पर्सन है, इसलिए मीना भी क्या है? नाउन है। बुक एक वस्तु है जो पढ़ने के काम आती है और उस वस्तु का नाम है बुक, तो इसलिए बुक क्या है? नाउन है। इसी तरह से कानपुर है, तो कानपुर क्या है? एक प्लेस का नेम है, इसलिए कानपुर भी नाउन है। स्कूल भी एक प्लेस का नाम है, इसलिए स्कूल भी नाउन है। चेन्नई भी एक क्या है? प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, इसलिए चेन्नई क्या है?
नाउन है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि नाउन किसी भी पर्सन के नेम को, स्थान के नेम को या वस्तु के नेम को हम नाउन कहते हैं। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि नाउन से तात्पर्य है नेम। किसी के भी नेम को हम नाउन कहते हैं। तो आई होप कि आपको नाउन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। वह शब्द या वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे समझेंगे। नाउन की ही हेल्प से हम प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा ही है प्रोनाउन, और नाउन में क्या है, सुरेश है। सुरेश क्रिकेट खेलता है, परंतु हमने सुरेश के स्थान पर कह दिया कि वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। तो सुरेश का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। इसी तरह से मीना गीत गाती है, मीना सिंग्स ए सॉन्ग। तो मीना के स्थान पर हमने कह दिया कि वह गीत गाती है। शी सिंग्स ए सॉन्ग। इसी तरह से बुक है, बुक के स्थान पर हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। और कानपुर के स्थान पर हम इसका कोई प्रोनाउन रख सकते हैं। इसी प्रकार से ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे इत्यादि हमारे ये प्रोनाउन हैं। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसका हम डिटेल्स बाद में देखेंगे। कि आई होप आपको नाउन एंड प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।